Assalamualaikum guys. So welcome back to my YouTube channel. I'm Dr. Hira Usman, a first year MBBS student at Services Institute of Medical Sciences, Lahore. आज की वीडियो में ना हम मेनली ये डिस्कस करने वाले हैं, 2-3 मिनट में हम लोग जल्दी से इस टॉपिक को खत्म करेंगे कि अगर आप लोगों ने एमडीकेट का पेपर अटेम्प्ट करना है तो उसका जो बेस्ट मेथड है ना, लाइक आपने पहले कौन सा सब्जेक्ट सॉल्व करना है, बेस्ट मेथड क्या है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जब आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होगे, लाइक अब आप लोगों के चल रहे हैं लास्ट डेज, कोई 14, 15, 16 डेज रह गए एमडीकेट में। अब आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहली बात आप लोगों ने मैक्सिमम एफएलपी सॉल्व करना है। अब एफएलपी को सॉल्व करने का भी एक मेथड है, एक ऐप है, यहाँ पे मैं उसका लोगो अटैच कर दूंगी, टाइम शीट। अब मुझे इस ऐप ने स्पॉन्सर नहीं किया, लाइक मुझे पता भी नहीं है, ये पाकिस्तानी ऐप तो नहीं है, आई थिंक सो इंडियन है या कुछ भी है। अब इस ऐप को ना मैं वैसे बहुत यूज करती थी अपने एमडीकेट के लास्ट डेज। अब उसमें उसकी हेल्प आपकी कैसे होनी है इस ऐप के जरिए। अब आपने जब टेस्ट करने के लिए बैठ जाना है, चाहे आपके पास वो टेस्ट प्रिंटेड फॉर्म में या ऑनलाइन फॉर्म में। अब हमारे जो व्हाइट कोट वॉरियर्स का टेस्ट सेशन है, जो हमारा 15 डेज का इंशाल्लाह कल से स्टार्ट होने लगा है, जो हमारा टेस्ट सेशन, उसमें आप लोग टेस्ट कैसे दोगे, ऑनलाइन टेस्ट होगा। लाइक आपका 210 मिनट्स में पूरा जो टेस्ट है वो कंप्लीट होगा। वहां तो आपको टाइम पता लग जाएगा कि पूरे टाइम के अंदर आप लोगों ने टेस्ट किया या नहीं। अगर आप 210 मिनट से ज्यादा टाइम लेते हो तो आपका टेस्ट जो है वहीं पे ब्लॉक हो जाएगा। लाइक अब बाकी एमसीक्यू जो रह गए वो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। इससे ये होगा कि आपकी टाइम के अंदर प्रैक्टिस होगी, ठीक है। अब फर्स्ट करो कि आप लोग ने व्हाइट कोट वॉरियर्स नहीं ज्वाइन किया, आप कुछ और प्रैक्टिस करो, तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना, अपना एंड्रॉइड है या फिर आपका आईफोन है, उसमें ना ऐप है टाइम शीट। अब यहाँ पे मैं उसका लोगो अटैच कर दूंगी। अगर वो ऐप नहीं मिलती तो उस जैसी कोई भी ऐप ले लो, ठीक है, या फिर एक स्टॉप वॉच ले लो। अब आप लोगों ने जब एफएलपी सॉल्व करने हैं, आप लोगों ने अलग कमरे में बैठना है जहां पे कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, कोई लाइक आपके बहन भाई आपको तंग नहीं करे, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा हो। आप लोगों ने टाइमर ऑन करना है, ठीक है, अपना एक सब्जेक्ट सॉल्व करना, टाइमर क्लोज, और लिखो कि इतना मेरा टाइम हो गया। फिर दूसरे सब्जेक्ट का टाइम नोट करो। इस तरह अगर आपने 10-12 एफएलपी आखिरी दिनों में सॉल्व करने हैं ना, लाइक हम लोग तो पूरी एक शीट मेंटेन करवा रहे हैं अपने स्टूडेंट्स की। अगर आप लोगों ने जितने भी एफएलपी सॉल्व करे उसकी प्रॉपर एक शीट मेंटेन करो कि मुझे इस सब्जेक्ट को इतना टाइम लगता है, ताकि आपको पता हो कल को एमडीकेट वाले दिन कि इस सब्जेक्ट में मुझे इतना टाइम लगना है, तो फिर ये नॉर्मल है। लाइक आपको पता हो, जैसे मुझे पता था मुझे बायोलॉजी में कभी 30 मिनट्स लग जाते, कभी 40 मिनट्स लग जाते थे, कभी थोड़ा कॉम्प्लेक्स है तो 45 तक चला जाता, ठीक है। फिजिक्स में मुझे पूरा 1 घंटा लगता था, मुझे अभी तक याद है। केमिस्ट्री में मुझे 50 मिनट्स, लाइक इससे थोड़ा सा कम, या इंग्लिश में मुझे 5 मिनट लगते थे, ठीक है, बेशक गलत भी हो जाते थे, लेकिन लाइक इंग्लिश वगैरह में कम टाइम लगता है। अब बात आती है कि आप लोगों ने टाइम नोट कर लिया, ठीक है। अब लोगों ने ना टेस्ट का अपना स्टेमिना बिल्ड करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, स्टेमिना बिल्ड करो। अब कुछ बच्चे मैंने देखा अब किसी भी अकेडमी में जाते हैं ना, लाइक जो सबसे फेमस अकेडमी है, मैं उसका नाम नहीं ले रही, अब वहां पे मैं खुद भी जाती थी। अब वहां पे कैसे टेस्ट होता था कि आपने एक सब्जेक्ट कर लिया, आप फिर दोस्तों के साथ बातें करने लगे, फिर आपने बीच में टेस्ट छोड़ दिया। फिर इस तरह नहीं करना, इससे आपका नुकसान होता है, किसी का कुछ नहीं जाना। आप लोगों ने टेस्ट करने जब बैठना है ना, तो आप लोगों ने ध्यान से सिर्फ और सिर्फ टेस्ट करना है और पूरा स्टेमिना बिल्ड करो कि मैंने इतने घंटे टिक के बैठ के टेस्ट करा। कुछ बच्चे होते हैं उनमें ना बेचैनी होती है कि हम वो बैठ के टेस्ट नहीं कर पाते, थोड़ी देर बाद बाहर घूमने चले गए, कैंटीन चले गए, अगर अकेडमी में होगा, घर में हो तो यहाँ अम्मा से बातें करनी। इस तरह नहीं करना, पूरा बैठ के पूरा टेस्ट करना है, वरना एमडीकेट में आप लोगों का स्टेमिना ही नहीं बिल्ड होना और आप लोग थक जाओगे, आपसे पूरा टेस्ट एक बार में सॉल्व नहीं होगा। अब सबसे पहले हमने आते हैं सीक्वेंस पे, हमने सॉल्व कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को एक ये रिकमेंडेड सीक्वेंस है, लाइक मैंने भी इसको फॉलो किया और ये बेस्ट रहता है। अगर आपका इंडिविजुअली आपको कोई और सब्जेक्ट इजी लगता है, डिफिकल्ट लगता है, तो आप इसको वेरी कर सकते हो, लेकिन मैं बस आपको वो बता रही हूँ जो मेरे लिए बेस्ट था, और मतलब जो मैंने सर्स या प्रोफेसर वगैरह से जो सुना वो टाइम टेबल था, टाइम टेबल नहीं, लाइक वो सीक्वेंस था। सबसे पहले आप लोग बायोलॉजी को सॉल्व करो। अब बायोलॉजी को सॉल्व करने में आप लोग को, अगर तो हलवा पेपर है, बहुत इजी है, 25 मिनट भी में भी हो सकती है। अगर थोड़ा सा डिफिकल्ट 30 मिनट लगा लो, 40 लगा लो, 45 लगा लो, लाइक इतने में बायोलॉजी सॉल्व हो जाएगी। बायोलॉजी सॉल्व करने के बाद आप लोगों ने सॉल्व करनी है इंग्लिश, क्योंकि आप लोगों ने इतनी बायोलॉजी पढ़ी होती है और वो सबसे ज्यादा मेजर पार्ट है, वो इजीली सॉल्व हो जाता है, उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है। बायोलॉजी कर लो, इंग्लिश कर लो, इंग्लिश में जल्दी सॉल्व हो जाता है। फिर आप लोग लॉजिकल रीजनिंग सॉल्व करो। अब लॉजिकल रीजनिंग के थोड़े से सवाल है वो जल्दी से सॉल्व हो जाता है। अब आप लोग मेंटली इस लेवल पे हो गए, अच्छा मैंने बहुत ज्यादा पेपर कर लिया है सॉल्व, काफी ज्यादा पेपर, लाइक हाफ तकरीबन पेपर मेरा सॉल्व हो चुका है, ठीक है। जब आप लोग ये सोचोगे ना तो आप लोग थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओगे, लाइक आप पे वो एक प्रेशर है ना वो नहीं बिल्ड होगा। अच्छा, तो अब आप लोगों ने
बायोलॉजी सॉल्व कर ली, इंग्लिश सॉल्व कर ली, और फिर आप लोगों ने लॉजिकल रीजनिंग सॉल्व कर ली। उसके बाद आप लोगों ने सॉल्व करनी है केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री में कुछ क्वेश्चन होते हैं जो सॉल्व करने वाले होते हैं, या जिसमें इक्वेशंस लगनी है, कैलकुलेशन लगनी है। वो जैसे हमारा वो मैथ्स और मोल्स की कैलकुलेशन वाला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 और फर्स्ट ईयर, ठीक है, उस वाले में कैलकुलेशन लगते हैं। यहाँ पे बाकी कुछ में जो आपने ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करने, इस तरह की चीजों में कैलकुलेशन लगते हैं। लेकिन केमिस्ट्री की कैलकुलेशन रिलेटिवली ईजी होती है। केमिस्ट्री सॉल्व कर लो। अब आगे फिजिक्स के लिए मैक्सिमम 1 घंटा बचाना है। फिजिक्स अगर अच्छी सॉल्व करनी है, फिजिक्स में अच्छे नंबर लेना है, तो 1 घंटा रखा करो फिजिक्स के लिए, बाकियों को जल्दी जल्दी कर लिया करो, ठीक है। अब फिजिक्स में किस तरह करना है, फिजिक्स में एक दफा मेरा सारे कर लो जो इजी लग रहे हैं, मैक्सिमम जितने कर सकते हो आसानी से वो कर लो, ठीक है। उसके बाद जो कुछ रह जाएंगे ट्रिकी, लाइक उन्होंने डिफिकल्टी लेवल कुछ रखा होगा उन कुछ एमसीक्यूज का, वो अब आप लोगों ने कैसे करना है उनको एंड के लिए छोड़ दो। एंड पे जो टाइम बचेगा ना आप लोगों ने उसमें करना है। अब बायोलॉजी, अब हम बात करते हैं बायोलॉजी में, जब आप लोगों ने किया बायोलॉजी में, इंग्लिश में, उसमें अगर आपको कोई एमसीक्यू ट्रिकी लगा है और आप लोग से नहीं हो रहा, तो ये नहीं है कि उसका गलत लगा दे, थोड़ा वेट कर लो, क्या पता आपको बाद में वो चीज याद आ जाए, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि उस वाले एमसीक्यू को छोड़ देना है और उसका बबल भी वहां से फिल नहीं करना, उसके बबल में गलत नहीं। और यार अब मैं आप लोगों से एक बात कहूंगी, अब आपको समझ आ गई है कि पहले आप लोगों ने इजी कर लेना है, फिर जो ट्रिकी वाले रह गए उनको एट दी एंड आपके पास अच्छा खासा टाइम होगा तो तब कर लोगे, और तब आप पे इतना प्रेशर नहीं होगा एंड पे। अगर आप पहले ही पेपर में किसी बच्चे ने ये ब्लंडर मारा ना, अगर आप लोगों ने वीडियो देखी है ना, तो मुझे आके ये नहीं बताना कि हमसे ये ब्लंडर हो गया, ये नहीं करना। एक तो बबल्स में ब्लंडर नहीं मार के आना, आंखें खोल के, ठीक है। आईसाइट वीक है तो उसको पहले ही चेक करा के जाओ। अब मेरी कितनी ऐसी फ्रेंड्स हैं जिनकी शायद मुझसे अच्छी तैयारी थी एमडी कैट में, लेकिन वो बबल्स गलत फिल कराए और लाइक उनका सारा लाइक की गलत हो गया यार, वो उन्होंने तो उसके नंबर देना। और यहाँ पे ये ना सोचना कि आप लोगों को बच्चों की तरह ट्रीट करेंगे, एक बबल शीट गलत हो गई तो एक और दे दो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। कोई आपको बबल शीट एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाली, ठीक है। इसको क्रिस्टल क्लियर रखो अपने दिमाग में, कोई बबल शीट एक्स्ट्रा नहीं मिल रही, तो सारे बबल आंखें खोल के। अब इसका मेथड क्या बबल्स फिल करने का, पहली बात ये है कि साथ साथ प्रैक्टिस करो। आपकी एकेडमी वाले अगर आपको एक बबल शीट देते हैं तो वो प्रैक्टिस करो। हम लोगों ने भी अपने व्हाइट कोट वॉरियर्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक बबल शीट प्रोवाइड की हुई है, ठीक है। अगर आपको वहां से नहीं मिली तो हम लोग आपको सेंड कर देंगे, हम लोग चैनल पे शेयर कर देंगे, चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और मुझे लगता है आप लोगों ने मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिया होगा, ठीक है। अब मैं आप लोगों को क्या कह रही हूँ, बबल्स पे अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। हमारे जो व्हाइट कोट वॉरियर्स का टेस्ट सेशन स्टार्ट हो रहा है, लाइक फ्राइडे से स्टार्ट हो रहा है 6 सितंबर से, उसमें 15 दिन है। 15 दिन हमने आप लोग को FLPs की तैयारी करानी। या तो आप लोग वो ज्वाइन कर लो और हर रोज बबल शीट सॉल्व करो, एक बबल शीट प्रिंट करा लो। यार क्या 500 लग जाएंगे, कितने पैसे लग जाएंगे, लेकिन आप लोग को फ्यूचर का सवाल है, इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। ऐसे रजिस्टर्स पे सॉल्व भी करना, बबल्स पे ही सॉल्व करो। अब एमडी कैट वाले दिन एक बड़ा जो स्केल होता है 12 इंच या जितने का, वो स्केल लेकर जाना है साथ, और ऐसे ऐसे लगा के, अच्छा मैं 1 वाले का। अब क्या होता है, एक ना ऊपर वाला जो होता है ना, वो आपका जो फर्स्ट बबल होता है ना, उसमें ABCD शायद की होती है आपके पेपर की, कि आपका A वाला पेपर है, B वाला इस तरह होता है। तो उसको आंखें खोल के उस बबल में 1 वाला MCQs नहीं लगाया ना, पूरी की नहीं गलत करी, एंड पे आपका एक बबल बचाओ। इस तरह नहीं करना, स्केल लेके अच्छा मैं 1 को ही फिल कर रहा हूँ, 2 को ही। मैं बहुत ध्यान से करती थी। बबल वाला ब्लंडर अगर कोई मार के आया और उसने ये वीडियो देखी हुई, यार मैं आप लोगों को समझा रही हूँ, आप लोगों ने ये ब्लंडर नहीं करके आना, ठीक है। और एक और बात, हमारा जो टेस्ट सेशन है वो इंशाल्लाह कल से स्टार्ट हो रहा है 15th, लाइक उसमें 15 दिन में आप लोग 15 FLPs करोगे, और वो इंशाल्लाह आप लोग की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। आप उसको बबल्स के साथ सॉल्व करो, टाइम शीट ऐप से उसका प्रॉपर टाइम ट्रैक करो, किस सब्जेक्ट में कितना टाइम लग रहा है। और जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, और जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का ना लिंक है, व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, और जो 15 डेज प्लान है, वो सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर MD कैट। अल्लाह हाफिज।